बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हें हमला करके मार देंगे और तुम रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाओगे। लाहौर घर में जलने वाले वकील के मोबाइल से बहुत सारे सबूत बरामद हुए हैं। पिछले 1.5 साल से वो मुसलसल कोई धमकियां दे रहा था, धमकियों भरे मैसेजेस और कॉल्स की जा रही थी। एक के चक्कर में सबको मार दिया गया। घर के अंदर केमिकल किस तरह से पहुंचा, आदिल जाफरी के कोलीग के सनसनीखेज इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि लाहौर भाटी गेट पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस पर जितनी भी हम दुख और रंज का इजहार करें वो कम है, क्योंकि एक घर से 10 जनाजे उठे तो रूह काम गई। फायर ब्रिगेड ने बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया, लेकिन आप सबको पता है कि अपनी गफलत कौन मानता है, अपनी गलती कौन मानता है। तो ये जो आग लगने का वाक़या हुआ है, क्या ये हादसा है या फिर इंतकाम है? इंतकाम की आग ने सबको जला दिया। घर में मौजूद एडवोकेट आदिल जाफरी के मोबाइल से अब कुछ अहम सबूत जो हैं वो मिले हैं। कौन आदिल को डरा रहा था, कौन धमकियां दे रहा था, कौन जान से मारने के लिए उसको मैसेजेस और कॉल्स करता था। सालों से जो है ये चीज़ें चल रही थी। क्या सालों पुरानी दुश्मनी? आप सबको पता है कि वो एडवोकेट है, वकील हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को भी मसला हो जाता है अगर घर से कोई जो है पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और दूसरी बात ये कि वो काम ऐसा करते थे कि बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ हो सकता था। कोई केस ऐसे कर लिया होगा, कोई मामलात ऐसे होंगे, जिस लड़की से शादी से इनकार किया, क्या उसके मामलात ऐसे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सालों पुरानी दुश्मनी थी क्या जिसने पूरे के पूरे ख़ानदान को निगल लिया। अच्छा जी, बदला से वकील से लेना था, लेकिन आग ने 10 जानें जो हैं वो ले ली। 6 साल से इस घर में ये लोग थे और चंद दिन बाद ये घर छोड़कर जा भी रहे थे। निश्तर टाउन में इनका घर है, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट होने वाले थे, और जो घर का सरबराह है वो उस रात वहाँ पर मौजूद नहीं था। बकौल उनके वो निश्तर टाउन वाले घर में थे। और इनकी कहानी देखें, बात यह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानियाँ 3 होती हैं। एक मेरी कहानी है, एक आपकी कहानी होती है, और एक अनकही कहानी होती है जो सच होती है। ठीक है, जो बच गए हैं वो अपनी कहानी सुनाएंगे, जो चले गए हैं उनकी कहानी हमें पता नहीं है। जो सच्ची कहानी है, मामलात क्या हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर नहीं रही है। तो 6 सालों से ये लोग इस घर में रह रहे थे। अचानक से इन्होंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। कॉल पर किसकी धमकियों की वजह से घर तब्दील करने का फैसला किया गया, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। भाटी गेट के समिया मोहल्ले में जलने वाले घर में आदिल एडवोकेट जो है वो रहते थे, और उनकी वजह से जो है इन्होंने ये घर किराए पे लिया था, क्योंकि जो इनका निश्तर टाउन वाला घर था वो काफ़ी दूर था, तो ये घर किराए पे लिया हुआ था। यहाँ से उनका कोर्ट जो है उसका रास्ता काफ़ी कम हो जाता था। इसी की वजह से जो है अब मामला ये है कि ये लोग जलकर राख हो गए। चीज़ें नहीं समझ आ रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखना है। जिनके चले गए हैं उनके लिए एक दर्द है, एक अजियत है, लेकिन उस वक्त भी लोगों को अजियत महसूस हो रही है जब वो टिकटॉक पे बैठ के अपने एडवोकेट भाई का भी जो है वो टिकटॉक ऑपरेट कर रहे हैं, उससे भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपने टिकटॉक से भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये कोई छोटा सानिया नहीं है। इंसान को ट्रॉमा से निकलने में जो है ना वो महीनों के सालों लग जाते हैं। कि आप जरा इमेजिन करें कि एक घर में आप मौजूद हैं, आप आराम से बातें कर रहे हैं, रात के 2 बजे का टाइम है, आपको बाहर से कुछ हल्के से पटाखों की आवाज़ आई, आप दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो बाहर आग लगी होती है। आपने अपने 10 मेंबर्स को कहा, जो भी उनकी बात हुई, कि तुम नीचे से जाओ, दरवाज़ा खोलो। मुझे नहीं पता कि नीचे उसको क्यों भेजा गया, क्या खोलना था, किसको बाहर से बुलाना था, जब इतने आपके शोले थे। ये तो अब जो बच गया है वो क्या कहानी सुना रहा है। ठीक है, वो नीचे आ जाता है, वो लोग सारे बिल्कुल ठीक थे, अचानक से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जलकर वो राख हो जाते हैं। जनाजे उठाए, खौफ का मंजर था, तकलीफ़ का मंजर था। उसके बाद आप उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते कि आप भी उधर हो सकते थे, और वो फैमिली जो बिल्कुल सही थी, छोटे छोटे बच्चे, आपकी माँ बिल्कुल ठीक थी, एकदम से वो ख़त्म हो गए। कैसे आप टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? किस तरह से आप जो हैं इतने नॉर्मल हो सकते हैं, या इतने नॉर्मल दिखा सकते हैं कि आप उस ट्रॉमा से निकल पाए इतनी जल्दी कि आप अपने जो एडवोकेट हैं भाई, उनका भी टिकटॉक अकाउंट था, आप उस पर भी वीडियोस लगा रहे हैं और आप अपने अकाउंट पे भी वीडियोस लगा रहे हैं। ये काफ़ी पेनफुल है। किसी को ब्लेम नहीं कर, मैं कहती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग या ब्लेम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सवालात हैं जो लोगों ने भेजे, उनके जवाबात तो मेरे पास भी नहीं है कि आप इतनी जल्दी किस तरह से ट्रॉमा से बाहर निकल आते हैं। अपने 10 जनाजे, 10
जो है लोगों को, जो आपके अपने थे, जिनके साथ आप बैठे हुए थे, 10 मिनट के अंदर वो दुनिया से चले गए, आपने उनको दफनाया है। एंड आप टिकटॉक पर बड़ी नॉर्मल तरीके से उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, टिकटॉक्स लगा रहे हैं। आप किस तरह से इतनी जल्दी ट्रॉमा से बाहर निकल आए, उस पर बात होनी चाहिए। लोग कहते हैं मैं इस पर अब क्या बात करूं, ये तो देखिए ना पर्सन टू पर्सन है, मतलब अब मैं इस पर क्या बात करूं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्या उनके लिए नॉर्मल था। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती, ना मैं उनसे पूछ सकती हूँ, ये उनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन सवालात तो उठते हैं जब मामला ऐसे होते हैं। अच्छा जी, कॉल पर धमकियों की वजह से घर तब्दील करने का फैसला किया गया था। भाटी गेट में ये जो एडवोकेट साहब हैं, इनकी कोई इनके मामला थे। पिछले साल इस घर पर जो है फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद जहीर का ख़ानदान यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारियों में था। इस मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन ऐसे मोहल्लों में हर दूसरा बंदा सीसीटीवी कैमरे का ही रोल प्ले कर रहा होता है। इलाके के लोगों का मानना है कि हम ये तैयार ही नहीं है समझने के लिए, सोचने के लिए कि ये आग जो है खुद लग सकती है, शॉर्ट सर्किट का नतीजा है या कंप्रेसर फटा है। हम जो हमसाए हैं उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो, ऐसा केमिकल घर में रख दिया हो, पहुंचा दिया हो कि ये आग इतनी तेजी से जो है वो फैली कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, एक बंदा बचा है, ठीक है। अगर एक बंदा बच सकता था तो बाकी लोग भी बच सकते थे। वो क्या स्ट्रैटेजी मुरतब की, किसने स्ट्रैटेजी मुरतब की, क्यों वो वहाँ पे रुके, जो नीचे निकल गया था उसको क्यों भेजा था, उसने नीचे जाके क्या करना है, अगर आग के शोले इतने ज़्यादा हैं तो उसने क्या कर लेना था। तो अच्छा जी, अब इसकी वजह से ये भी है कि घर में मौजूद नौजवान वकील जो हैं, किसी से उनकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद 1.5 साल कबल उन पर जो है घर पर फायरिंग भी की गई थी। घर के मेन गेट पर मैंने आपको बताया 5 गोलियों के निशानात हैं जो अभी भी देखे जा सकते हैं। घर के सरबराह जहीर का कहना है कि हम अपने आबाई घर निश्चित टाउन शिफ्ट होने का सोच रहे थे, लेकिन अचानक से फिर ये वाक़या पेश आ गया। मेरा बेटा एक वकील है और उसे यहाँ से रोज़ कोर्ट जाना होता था। उन्होंने कहा कि जी घर में ऐसा पता नहीं क्या था जिसकी वजह से आग इतनी तेज़ी से फैली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं वो कहते हैं कि जी अभी तक हमें पता नहीं है आग किस तरह से लगी, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट के बायस वाक़या जो है हो सकता है। फिर उनसे जब पूछा गया कि इतनी शदीद आग कैसे लग गई, तो वो कहते हैं जी घर की वायरिंग पुरानी हो सकती है। मालिक मकान कहता है कि तो अभी नई वायरिंग हुई है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, हतमी रिपोर्ट ये लोग क्या बना देंगे, क्योंकि देखिए जिनके गए हैं वो इस पर क्या स्टैंड लेंगे, वो इस पर क्या स्टांस लेंगे। वो ये जो लड़का बचा है, इसने एक जगह इंटरव्यू दिया था, इसने ये बात बोली है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आग जो है खुद से नहीं लगी, आग लगाई गई है। बयान जो है उसमें जो है तजाद आ रहा है, डिफरेंट बयान है, इनको समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या बयान देना है। इस बंदे ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं इस वक्त मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पर इसने बोला है कि जी कंप्रेसर जो है फ्रिज का फटा, ये इनको नहीं पता, आवाम को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता कि कंप्रेसर वाली कहानी किसने छोड़ी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड जो है वो क्यों लेट आई है। फायर ब्रिगेड कह रही है हमारे पास जो है सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हमें तो कॉल ही 1 घंटे बाद की गई है। जब हमें कॉल 1 घंटे बाद की जाएगी तो हम किस तरह से जल्दी आ सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड का अमला क्यों झूठ बोल रहा है, 1122 क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो दुबई से इनके भाई आए हैं जिनकी पूरी फैमिली जल गई है, उनका कहना है कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि मेरे भाई ने जब एडवोकेट अंदर थे उन्होंने भी रेस्क्यू को कॉल की थी। जब वो सबको कॉल कर सकते थे तो वो लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आ सकते थे। ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसकी जवाबात जो हैं वो देना और लेना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है आपको भी पता है। तो मामला काफ़ी मशकूक है, इसको एक सिंपल सा आग लगने का केस, शॉर्ट सर्किट का केस लगा के केस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो अंदर कहानी है, जो एक अनकही कहानी है, वो सामने लाना बाकी है।